नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, मदरहुड और लाइफ के बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने लास्ट वीडियोस में बात करी है कि मेल फर्टिलिटी को हम किस तरह से नेचुरली अपने किचन के आइटम से, अपने घर के खानों से बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने में सफल हो सकें। तो आज की जो वीडियो है, हम बात करेंगे, स्पेशली विमेंस के लिए वीडियो होने वाली है। तो आप अगर 30 के बाद बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में मदरहुड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करना या फिर आपके एग्स का हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह की आजकल लाइफस्टाइल है, खान पान है, तो उसको देखकर आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि जो एग्स की क्वालिटी है वो बहुत ही जल्दी खराब होने लग रही है। बहुत जल्दी फीमेल्स को मेनोपॉज हो रहा है या मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं। तो किस तरह से आप अपने एग्स को बिल्कुल मतलब हेल्दी रख पाए नेचुरली, और आफ्टर 35 आप अगर कंसीव करना चाहती हैं तो एक हेल्दी बेबी को आप जन्म दे सकें। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एग क्वालिटी का मतलब होता है कि आपके एग्स फर्टिलाइजेशन के लिए और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए कितने हेल्दी है। 30 के बाद क्वांटिटी जो है एग्स की वो कम होती है, और साथ के साथ जो एग की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फर्टिलिटी पर। इसको इस तरह से समझिए कि एक हेल्दी एग जो है वो क्रोमोसोमली बैलेंस्ड होता है, जो प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाता है और मिसकैरेज के रिस्क को कम करता है। इसीलिए एक हेल्दी एग का होना बहुत जरूरी है, जिस तरह से एक मेल की बॉडी में एक हेल्दी स्पर्म का होना जरूरी है। तो दोनों हेल्दी होंगे तभी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का निर्माण होगा। तो अब बात करते हैं किस तरह से आप अपनी डाइट से अपने एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपको लेना है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जैसे बेरीज, अनार हो गए, स्पिनच और ब्रोकली। ये जो हैं ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं जो एग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फूड से ही अपने एग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2 है आप हेल्दी फैट्स लें, जैसे कि नट्स हैं और सीड्स हैं, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल। ये सभी क्या काम करते हैं, आपकी बॉडी में जो है हार्मोन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए ये आपकी डाइट में होने जरूरी होते हैं। नंबर 3 है आप प्रोटीन रिच फूड्स लीजिए, जैसे कि पनीर है, टोफू है, पल्सेस हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स, फिश ये भी ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी में फॉलिकल्स को सपोर्ट करती हैं, जिसमें मतलब एग डेवलप होते हैं, तो एग डेवलपमेंट में ये बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और नंबर 4 है आपको अवॉइड करना है बाहर का जंक फूड, जिससे कि आपके जो बॉडी में इंफॉर्मेशन बढ़ता है और एग की क्वालिटी पर भी ये नेगेटिव असर डालते हैं। तो जितने भी जंक फूड्स हैं इनको आप कंप्लीटली अवॉइड करिए, और एक्सेसिव शुगरी फूड से भी आपको दूरी मेंटेन करनी है। नाउ अब बात करते हैं आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में बढ़ा दें। थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइज होती है वो आपकी ओवरीज तक ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और हार्मोन प्रोडक्शन में और हार्मोन बैलेंस करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है। एंड नंबर 2 आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जितना पॉसिबल हो स्ट्रेस वाली माहौल से, किसी सिचुएशन से या ऐसे इंसान से जो आपको स्ट्रेस देता है, उससे आपको दूरी बरतनी है। तो इसके लिए आप योगा ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप अपना स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको
स्ट्रेस फ्री करती है, आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपकी फर्टिलिटी को बहुत ही मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और आपकी एग की क्वालिटी को डेटेरियोरेट करता रहता है। एंड नंबर 3 है, आप स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके फर्टिलिटी को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, आपकी एग की क्वालिटी को बहुत ही ख़राब कर देते हैं। नंबर 4 है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप मस्ट है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अगर आप रश आवर्स में हैं तो कोई बात नहीं, आपकी डेली रूटीन में आप मैनेज करिए कि एटलीस्ट आप एक स्ट्रेच में 7 to 8 आवर्स की डीप स्लीप लें, जिससे कि आपकी एग की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, आपकी एग की क्वालिटी इम्प्रूव। नाउ अब बात करते हैं कि आप कौन से सप्लीमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे विमेन होती हैं जो एक हेल्दी बॉडी नहीं रखती हैं, अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाती हैं, या नेचुरली उनकी बॉडी बहुत वीक होती है, तो उनको मतलब बिना किसी ऑप्शन के सप्लीमेंट्स की नीड होती ही है। लेकिन वैसे भी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, लेकिन एज अ फार्मासिस्ट मैं आपको नॉर्मली कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बता रही हूँ जो बिल्कुल सेफ टू यूज़ है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना ना लें तो बेहतर होगा। जिसमें कि नंबर 1 है कोएंजाइम Q10, जो कि आपकी सेलुलर एनर्जी के लिए बेनिफिशियल होता है, और दूसरा है फॉलिक एसिड, जो हेल्दी ओवरीज और बेबी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आप विटामिन डी ले सकते हैं, और आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और हार्मोनल सपोर्ट भी देता है आपकी बॉडी में। तो ये कुछ जो सप्लीमेंट्स हैं ये सेफ टू यूज़ हैं, बट स्टिल आई रिपीट, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि उसकी जितने भी डोजेज है वो आपके डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हैं। अगर नेचुरल एफर्ट्स के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है कंसीव करने में, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट से, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अनएक्सप्लेन्ड रीजंस होते हैं कि हम क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारे पार्टनर की बॉडी भी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समटाइम ऐसा अनएक्सप्लेन्ड सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हम बेवजह स्ट्रेस लेने लगते हैं। लेकिन अगर आपको सही जानकारी है तो आप स्ट्रेस लेने के बजाय जो सही कदम है वो लेंगे। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से मेडिकल ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर नेचुरली आपको बहुत एफर्ट करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो नंबर 1 है, आप ओवेरियन टेस्टिंग करवा सकते हैं, जिसमें आपकी जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं वो चेक करेंगे कहीं ओवरीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ओवुलेशन है वो टाइम पर हो रहा है या नहीं। अगर हार्मोन्स की कोई दिक्कत है तो हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है, जिससे कि आप नेचुरली कंसीव करने में सक्षम हो पाते हैं। इसको एक तरह से आप आर्टिफिशियली ये मानिए कि आपकी बॉडी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है, तो जिससे कि आपकी जो कंसीविंग पावर है, जो एबिलिटी है, वो बूस्ट हो जाती है। और नंबर 3 है IVF विद एग सपोर्ट सप्लीमेंट। तो इन सारे ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं। और टाइम पे चेकअप्स, टाइमली प्लानिंग जो है आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ही इजी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको सही टाइम पर सही स्टेप लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 30 के बाद मदरहुड डेफिनेटली पॉसिबल है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस, पेशेंस और सेल्फ केयर की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल थी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ में जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, और उनके लिए ये वीडियो किसी भी काम आ सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई देती हूँ। अगर आप अपना किसी भी तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मदरहुड से रिलेटेड या एज यूजुअल अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी के लिए काम आ सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ में, और तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरी तरफ से हैप्पी प्रेगनेंसी। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।